प्रिय छात्रों, आज हम संयुक्त व्यंजन को अच्छी तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। आप जब इसे समझेंगे तो हिंदी में और शुद्धता आएगी और आपको कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर हमारे अलग अलग व्यंजन होने चाहिए और इसमें संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। एक तरह से यह संयुक्त व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर रहित होता है, मतलब उसमें हलंत होता है। वह पहला वर्ण आधा होता है जिसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, और दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होना चाहिए, या हम उसको तोड़कर भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हमने बताई थी, जैसा कि पहले आपको आधा का आधा श और अ मिलकर यहाँ पर क्ष क्षत्रिय का बना है। फिर दूसरा हमारा संयुक्त व्यंजन है त्र। आधा त आधा र और अ मिलकर त्र बना है। इसी तरह से ज्ञ ज्ञानी का ज ईय के नीचे भी हलंत चाहिए। शायद कंप्यूटर की गलती की वजह से यहाँ पर हलंत नहीं आया है और हमारा स्वर उसमें अ जुड़ेगा। इस तरह से ज ईय और अ मिलकर हमारा ज्ञ ज्ञानी का बनेगा। उसी तरह से श्र हमारा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। ठीक है। श आधा र और अ मिलकर श्र बना। देखिए श के नीचे हलंत है। श कैसा है? आधा है। र भी आधा है और उसमें हमारा स्वर जुड़ रहा है। स्वर की सहायता से ही हम उसे बोल पा रहे हैं। श्र श र अ मिलकर हमारा संयुक्त व्यंजन बना श्र। इस तरह हमने जान लिया है कि किस तरह से हम संयुक्त व्यंजन को तोड़ेंगे या उसको जोड़कर लिखेंगे। जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो वह वर्ण विच्छेद होता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें, इन चारों वर्णों को कैसे तोड़ना है हमने आपको सिखा दिया है। आप एक बार फिर से ध्यान में रखिए। आधा क आधा श और अ मिलकर क्ष क्षत्रिय का बना है। ठीक है। दूसरा हमारा संयुक्त व्यंजन है त्र। आधा त आधा र और अ मिलकर हमारा संयुक्त वर्ण बना है त्र। इसी तरह से ज्ञ ज्ञानी का जो हमारा संयुक्त व्यंजन है ज और ईय के नीचे भी हलंत लगाना है। ज ईय और अ मिलकर ज्ञ ज्ञानी का बना है। उसके बाद में हमारा संयुक्त वर्ण आखिरी संयुक्त व्यंजन जो है श्र। आधा श आधा र और अ मिलकर श्र बना है। इज इक्वल टू के बाद वाला वर्ड देखिए, श्र बना है। संयुक्त व्यंजन से बने शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार भी हैं, आप देख सकते हैं। क्ष से देखिए मोक्ष, अक्षर, परीक्षा, क्षय, अध्यक्ष, समक्ष, कक्षा, मीनाक्षी, क्षमा, यक्ष, भिक्षा, आकांक्षा, परिचित। इस तरह से हमारे क्ष से बनने वाले शब्द आपके सामने हैं, आप पढ़िए। फिर हमारा संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र से त्रिशूल, सर्वत्र, पत्र, गोत्र, वस्त्र, पात्र, सत्र, चित्र, एकत्रित, मंत्र, मूत्र, कृत्रिम और त्रुटि। इस प्रकार से हमारे त्र से बनने वाले शब्द हम उदाहरण लिख सकते हैं। उसी के बाद ज्ञ ज्ञानी का ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। इससे कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं? ज्ञानी, अनभिज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विज्ञापन, ज्ञाता, अज्ञान, जिज्ञासा, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, अल्पज्ञ।
संयुक्त व्यंजन ज्ञ से हमारे बनने वाले शब्द हमने देखे। आप भी इसी तरह से और नए शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है चौथा और आखिरी संयुक्त वर्ण श्र। श्र से हमारा संयुक्त व्यंजन जो है वह नए शब्द बनाएगा विश्राम, आश्रम, श्राप। श्रुति, श्रीमान, कुलश्रेष्ठ, श्रमिक, परिश्रम, श्रवण, आश्रित, श्रद्धा। यहाँ श्रद्धा गलत लिखा हुआ है, हम उसको नई वर्तनी में लिखते हैं श्र आधा द दवात का और ध में आ की मात्रा। श्र आधा द दवात का और उसमें ध मिलाकर आ की मात्रा लगाते हैं श्रद्धा। मिश्रण और श्रृंखला। इस तरह से हमारे यह संयुक्त व्यंजन हैं।